हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 9.2 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। प्रश्न बोला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका भुजा दिया हुआ है 3x²। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a² यानी कि भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a²। अब प्रश्न बोला है कि यहाँ पे उसकी भुजा 3x² है। जो समबाहु त्रिभुज है उसका जो भुजा है वह है 3x²। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे √3 है तो √3 लिखेंगे, हर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब a² है, a यानी कि भुजा और भुजा का मान दिया हुआ है 3x²। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² गुना 3x²। a² यानी कि a का पावर 2 है, जो भुजा उसको 2 बार लिखेंगे 3x² गुना 3x²। अब यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 3 त्रिका हो जाएगा 9, तो लिखेंगे 9 और रूट में कितना है, रूट में है 3। जब गुना करेंगे 3 में 3 से तो 3 त्रिका हो जाएगा 9 और रूट में 3 है तो रूट में 3 लिखेंगे और नीचे 4 लिखेंगे। हर में क्या लिखेंगे, हर में लिखेंगे 4। अब यहाँ पे x² में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, x का पावर 4 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर 6a हो। कोर यानी कि उसका भुजा। अब यहाँ पे प्रश्न बोला है उसका आयतन निकालने के लिए, तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 6 नंबर जो प्रश्न है तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन लिखेंगे, जो घन का आयतन होता है वह होता है a³। तो यहाँ पर लिखेंगे a³, a का पावर 3 यानी कि a को 3 बार। अब यहाँ पे प्रश्न में है कि उसकी एक भुजा, उसकी एक कोर जो है 6a है। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बराबर, एक भुजा दिया है 6a। अब पावर इसका कितना देंगे, पावर इसका देंगे 3। अब 6a का पावर 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे 6a गुना 6a। तब यहाँ पे गुना करेंगे 6 में 6 से तो 6 1 36 होगा और 36 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 216। यहाँ पे लिखेंगे 216। a है और a है, तो जब गुना करेंगे और पद समान रहता है तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a³। इस प्रकार घन का आयतन क्या निकला, 216 a³। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि एक कलम का मूल्य x² है, यदि एक कलम का मूल्य x² हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, एक कलम का जो दाम है वह 2 रुपया है, तो 5 कलम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 में 5 से गुना करेंगे। अगर एक कलम का दाम 2 रुपया है और 5 कलम खरीदना है तो क्या करेंगे, गुना करेंगे और 2 5 10 रुपया होगा। उसी प्रकार इस प्रश्न को बनाएंगे, बोला है एक कलम का मूल्य x² हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखा गया एक कलम का मूल्य x² है। प्रश्न दिया है कि एक कलम का जो मूल्य है वह क्या है, x² तो y² x कलम का मूल्य बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² और गुना किससे करेंगे, y² x से। तो अब यहाँ पे x² में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x³। अब y² में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y³। तो इस प्रकार y² x कलम का मूल्य कितना निकलेगा, x³ × y³। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह क्या है, यदि कोई व्यक्ति
एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर पर आवर से की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। कोई व्यक्ति है जो एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में वह कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चाल दिया हुआ है, लिखेंगे चाल क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 2 किलोमीटर है। अब यहाँ पे उसके बाद समय क्या दिया होता है, यहाँ पे दिया है समय 2 घंटा, लिखेंगे समय बराबर 2 घंटा। निकालना क्या है, निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। निकालना है दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर, प्रश्न बोला है कि 2 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी निकालना तो लिखेंगे यहाँ पे दूरी बराबर चाल। देखेंगे चाल क्या है, चाल है एक्स स्क्वायर बटा 2, चाल है एक्स स्क्वायर बटा 2 गुना समय कितना है, समय है 2। अब 2 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर निकला एक्स स्क्वायर।